हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की जुमरात का एक वजीफ़ा आपको दे रहा हूँ। अगर आपने ये अमल ख़ास कर लिया, कुरानी अमल है, अल्लाह आपको हर मुश्किल हालात से निकाल देगा, हर तकलीफ़ दे जो आप पर आजमाइश है उससे निकाल देगा। आपके हालात बेहतरीन हो जाएंगे। लोग रोते हैं हमारे हालात ठीक नहीं, हम पर बहुत मुश्किलात हैं, बहुत टेंशनें हैं, हर तरफ उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और हर मामले में फंस चुके हैं। आप टेंशन ना लें, बल्कि आप अमल से जुड़ें, आमाल कुरानी से जुड़ें। ये ऐसा बेहतरीन अमल है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको किया, अमल को अल्लाह ने उनको टेंशनों से निकाल दिया। चूँकि हम आमाल पर कम यकीन रखते हैं और हम जो वसाइल हैं उन पे यकीन ज़्यादा मजबूत रखते हैं। हमें आमाल पे यकीन मजबूत होना चाहिए, वसाइल पर नहीं। अब अमल ये जुमरात के दिन क्यों? इसलिए कि जुमरात का दिन बहुत तक़द्दुस वाला है। शब जुमा में इंसान के आमाल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होते हैं और फरिश्ते बतलाते हैं मदीना में जाकर, और इंसान की आमाल को वहाँ पर ज़िक्र करते हैं। इसलिए अक्सर लोग रोज़ा भी रखते हैं कि हम जब मदीना शरीफ में हमारे आमाल पेश हों तो हम रोज़े की हालत में हों। इस रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादरे रहम में आए, आसमान से दुनिया में शिफ्ट हुए। ये कितनी मुक़द्दस रात है। शब जुमा को ज़ाया ना किया करें, इसमें दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, इसमें हजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया करें। और ऐसा ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ, अगर आपने ये अमल किया, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आप पर जो है हालात की तंगी ख़त्म फरमा देगा। हालात की जो आपको तंगी का रोना है और परेशानियों का रोना है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, अब आपको बता भी नहीं सकते। मेरे पास ख़वातीन और मर्द आते हैं और ऐसे बिलक बिलक के रोते हैं, औरतें रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं। अब वो आके रोते इसलिए हैं कि अपने हालात को जिक्र करते हैं, हालात के जिक्र से पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद ये कुरानी आमाल हमें कुछ ऐसे देंगे कि हमारी ये टेंशन, हालात की ख़राबी ख़त्म हो जाए। बाद अपने औलाद के लिए रोते हैं, बाद औलाद की सख्ती की वजह से रोते हैं, बाद अपने हालात की गुर्बत की वजह से रोते हैं, बाद मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की वजह से रोते हैं, कारोबार में तंगी की वजह से रोते हैं। लेकिन बड़ी तादाद हमारे पास आके बिलक बिलक के रोना शुरू कर देते हैं। ये इंसान के अंदर के गम होता है, टेंशन होती है, और अल्लाह का फजल है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो मेरे पास आता है मैं उसके दिल में हमदर्दी रखता और इतना उसके लिए गैबाना भी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह इनके मसले हल कर दे। हाजत रवा तो तू है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और बड़ा दिल में मेरे जो है कलक और अफसोस होता है कि ये मर्द औरत जो टेंशन लेकर आया है, अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर दे। रोज़ में कुछ ख़ास वज़ाइफ हैं, वो पढ़ के मैं अपने जितने लोग हैं हमसे मुंसलिक, उनके लिए दुआ लाजमी करता हूँ। तो इसकी वजह क्या है कि हम तो मोहताज हैं, मांगने वाले हैं, देने वाला तो अल्लाह है। अब आप मुझसे रब्ता करते हैं या मेरे पास आते हैं तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुद उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ और उससे मांगता हूँ और उससे इल्तिजा करता हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर करे, हमारी भी दूर कर दे, और अल्लाह के फजल से हो जाती हैं। तो ये अमल आप ख़ास तौर पे अपना ज़िंदगी का जुज़ बनाएं। शब जुम्मा में, जुमरात माए सफ़र की कोई भी हो, आप सब में पढ़ें। और आप ये हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी, ये बुर्दा शरीफ का दिल है। ये आप याद कर लें, चलते फिरते पढ़ा करें। हमारे आका पे दुरूद है ये, और इंशाअल्लाह आप इसको 70 बार पढ़ें जोड़ के, दोनों पूरा एक है। 70 बार पढ़ के दुआ करें। अल्लाह इस रात की बरकत से, इस दिन की बरकत से
اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا اور حالات کو سٹ کر دے گا، مشکلات دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔